सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 29 सितंबर। प्रपंच साधन और परमार्थ साध्य है। मैं प्रपंच यानी गृहस्थी के लिए ना होकर राम के लिए हूं, यही भावना दृढ़ रखें। मैं मेरे लिए जीता हूं ऐसा ना कहते हुए मैं राम के लिए जीता हूं ऐसा कहें तो राम प्रभु के गुण अंगीकृत होंगे। हम गृहस्थी के लिए जीते हैं, इसलिए वही गुण हम में उतरते हैं। इसीलिए भगवान के लिए जीना चाहिए। प्रपंच ये साधन है और परमार्थ साध्य। प्रपंच किसे छूटा है, परंतु साधु उसका सदुपयोग करते हैं, वैसा हम नहीं करते, इसलिए परमार्थ सधता नहीं। संसार में 3 बातें दुर्लभ हैं: मनुष्य जन्म, संत समागम और मुमुक्षत्व यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। मनुष्य जन्म ये परमार्थ के लिए ही है, विषय भोगों के लिए नहीं। परमार्थ की तड़पन लगनी चाहिए। तड़पन उत्पन्न होने के बाद मन शुद्ध हो जाने पर राम प्रभु से भेंट होगी ही। दिया लगाया परंतु उसमें तेल बराबर न डालने की वजह से वो बुझेगा ही। स्मरण रूपी तेल बारंबार डालने से परमार्थ का दिया कायम जलता रहेगा। परमार्थ मुख्यतः अनुभव का ही होता है। पंढरपुर जाना हो तो वहां जाने वाली राह पर चल पड़े, फिर राह में कोई राह दिखाने वाला मिल ही जाता है। कम से कम तख्ते मिल ही जाते हैं। हम परमार्थ के मार्ग पर प्रत्यक्ष रूप से चले ही नहीं, फिर मार्गदर्शक कैसे मिलेंगे? परमार्थ मार्ग पर विशेषकर गुरु मिलते ही हैं, इसलिए राम जी का अखंड स्मरण रखकर ही परमार्थ को लग जाएं। आचार और विचार का समन्वय होना चाहिए। पोथी में जो सुनते हैं उसमें से थोड़ा सा तो कृति में उतरना जरूरी है। पोथी पढ़ने के बाद जितना समझ में आया उतना आचरण में लाने में क्या हर्ज है। जो समझ में नहीं आएगा वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। घर से बाहर निकलने पर एकदम गंतव्य का स्थान दिखाई नहीं देता। पहले एक रास्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करते करते हम मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तदनुसार पोथी में सब समझ में न आए, फिर भी जो समझ में आए उसे कृति में लाना चाहिए। दृढ़ निश्चय से एक एक मार्ग हम चलते रहें तो गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए भगवत स्मरण का विशेष ध्यान रखा जाए, उसे प्राणों से भी अधिक समझकर संभाला जाए। संत, सद्गुरु और शास्त्र इनके वचनों पर दृढ़ विश्वास रखें। वहां बुद्धि भेद न होने दें। इस तरह से बरतेंगे तो प्रपंच परमार्थ रूप ही हो जाएगा। मैं राम का ये कहना ही परमार्थ। अहम बुद्धि रखना ये प्रपंच। परमार्थ में अहंकार मिलाया तो वो प्रपंच ही हुआ। उल्टा प्रपंच में अहंकार दूर हुआ तो वो परमार्थ ही हुआ। संसार रूपी वृक्ष को अभिमान का पानी हम बार बार डालते हैं, इसलिए वो इतना फैल जाता है। अभिमान को ही जड़ से नष्ट करना चाहिए। सच्चा कर्ता ईश्वर है, ऐसा होते हुए भी जीव बिना कारण मैं करता हूं ऐसा मानता है। झाड़ का एक पत्ता राम के बिना नहीं हिलता। देह का
उदर निर्वाह वही चलाता है। मैं करता न होकर राम करता है, इस भावना को बढ़ाना ही सच्ची उपासना है। जीव कर्तापन नहीं लेगा तो सुख दुख भी नहीं भोगेगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।